बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, आज का व्लॉग जो है वो मुसलसल ट्रैवलिंग है। लेकिन ट्रैवलिंग से पहले ये था कि अभी घर पे हूँ, रात का टाइम है और हस्बैंड ने आइसक्रीम ला के दिया, उसको एंजॉय कर रही हूँ, उसको खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, लेकिन थैंक्स गॉड के वो आइसक्रीम लिया और मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि कोई ठंडी चीज़ हो तो खाऊँ। यहाँ पर जनाब हम सब टीचर स्कूल में बैठी हुई हैं और देसी तरीके से हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पास नान है, ये गाजर का हलवा है। तो जो कुछ लंच में घर पे अवेलेबल होता है हम वो ले आते हैं। स्कूल में जिसके पास जो कुछ ईज़िली होता है वो ले आती है और कुछ हम वरना ये कैंटीन से नान लिया हुआ है और वो हम जो है सब मिल के फिर खा लेते हैं। राइस आए हुए हैं, एक टीचर राइस लेकर आई थी, तो इस तरह हम सब मिल-जुल के लंच कर लेते हैं। थोड़ा-सा ये होता है कि भूख लगी होती है उस टाइम, तो पहले तो हम अवॉइड करते थे कि हम ना खाया करें। जितना स्किप हो सकता है उतना कम खाएँ, इसी बहाने जो है ना वो डाइटिंग हो जाएगी। लेकिन अब जब ब्रेक होती है तो एक दफ़ा अगर थोड़ा बहुत खा लें तो फिर बंदा जो है वो आदत हो जाती है और दिल चाहता है कि रोज़ाना ये हैबिट मतलब बन जाए और हम लंच किया करें बाकायदा। तो फिर हम लोगों ने अब ये एक तरह से हैबिट ही बना ली है, अब हम लोग डेली लंच करते हैं। यहाँ पर दाल माश मैंने बनाई थी और बाजी को तो बहुत अच्छी लगी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि थोड़ा-सा उसका कलर जो है वो डार्क हो गया था। और यहाँ पर जी मैंने कपड़े धोए हैं, जी मैंने पिछले दिन शाम को कपड़े धोए थे। असल में मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की अपने हस्बैंड के साथ। तो उससे पिछले दिन की बात है, अब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कपड़े मैंने धो लिए हैं यहाँ पर, वो ड्राई हो रहे हैं और साथ-साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि घर का क्या हशर हुआ है। जो-जो चीज़ें मैं पैक कर रही थी, कपड़े मैंने अपने प्रेस कर लिए हैं, जो मैं नेक्स्ट डे अब पहन के जाऊँगी स्कूल में भी ये वाले ब्राउन से और साथ वापस आऊँगी तो मेरी तैयारी भी हुई होगी ये। यहाँ पर ये देखें और इस तरह ये कपड़े हैं और साथ में मेरे बैग और कुछ चीज़ें पड़ी हैं, वो शॉपर सा ये सब आधा सा बैग तैयार है और आधी-आधी चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊँगी, वो डालूँगी। और ये जो फ्रॉक है ये मैंने अभी न्यू स्टिच करवाई थी, इसे मैंने वॉश करके रखा था और ये अभी ड्राई नहीं हुई है। और यहाँ पर भी कुछ हस्बैंड के कपड़े पड़े हैं, बर्तन-शर्तन भी सब मैंने धो लिए हैं, साथ-साथ बच्चों को पढ़ा रही थी, ट्यूशन वाले जो बच्चे आए थे और साथ में काम कर रही थी। मुझे ये था कि मैंने कल चले जाना है तो बेहतर ये है कि मैं सब काम कर लूँ। सोफ़ों से चादर उतारी हुई थी, कवर्स उतारे हुए थे तो वो मैंने डाल दिए इनके ऊपर। नेक्स्ट डे अभी हस्बैंड सो रहे हैं और ये देखिए, ये हस्बैंड अभी लेटे हुए थे और मैं जो है आपको दिखाती हूँ, ये सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। चादर भी डाल दी हैं ऊपर और अब जनाब ये अब रात का टाइम है तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे काइंडली बताएं थोड़ा-सा कि आपने कौन-कौन से कपड़े लेके जाने हैं, तो मैं उस हिसाब से तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे-जैसे जो-जो शर्ट जो-जो मैचिंग्स कर रहे थे कि मुझे इसके साथ ये चीज़ पहननी है, उसके साथ ये पहननी है, तो वैसे ही मैं सेटिंग कर रही थी और इसी वजह से मुझे पूरी कबर्ड खोलनी पड़ी। अब इस तरह कमरा लग रहा था कि जैसे 2 बंदे नहीं ट्रैवल कर रहे, बल्कि पूरे पता नहीं कितने लोग पूरा जो है वो पूरी फैमिली जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर अभी मैं कपड़े साथ-साथ रखती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी कि ये जो है जीन्स रखी है, अब इसके साथ ये शर्ट होगी और प्लस ये दूसरी शर्ट होगी उसके साथ पहनी जाएगी। तो ये एक साथ जो मैचिंग है ना वो एक साथ करके उसी तरह से बैग के अंदर रख देती हूँ ताकि जब वो माँगे तो मुझे ईज़ी हो कि ये प्लान था, इस तरह से मैंने आपको देनी थी शर्ट्स। और ये देखिए इस तरह से पूरी-पूरी चीज़ें उनको भी फिर याद रहता है कि हाँ, मैंने इस तरह जो घर पे इनको बताया था कि मैंने इसके साथ इस तरह पहनने हैं कपड़े, तो वो पूरी चीज़ें मेरी आई हैं और मुझे भी याद रहता है कि कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं कर दी। अब ये देखिए ज़रा, ये सब सामान जो है वो पैक हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ट्रैवल इस वजह से ज़्यादा हो गया क्योंकि जब मैं आई हूँ, मैं फ्राइडे की शाम को आई हूँ और मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ 3-4 दिन के बाद। इस वीकेंड पे भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। तो होता ये है कि जब आप तैयारी करते हैं तो दिन कम थे, छुट्टियाँ बहुत थोड़ी हैं और प्लीज़ आप सब दुआ करें कि छुट्टियाँ भी एक्सटेंड हो जाएँ। तो ऐसा होता है कि आपके काम बहुत ज़्यादा होते हैं। 9 डेज़ का मेरे पास टाइम था और इन 9 डेज़ में मैंने ट्रैवल करना है और अपनी सिस्टर की तरफ भी जाना है और वहाँ पर मेरे चाचू वगैरह भी हैं, मेरे फूफो लोग हैं, उनके घर भी जाना है। तो इस तरह 2 डेज़ मेरे वहाँ पर चले जाएँगे और उधर भी सफ़र आना-जाना वो भी काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। नेक्स्ट जी सामान पैक हो चुका है, स्कूल में गई थी और फ्राइडे को 12 ओ क्लॉक छुट्टी हुई, उसके बाद मैं घर आई और अब हम सवा 1 बजे घर से निकले हैं। सवा 1 बजे घर से निकले थे, 1:30 बजे हम मोटरवे पे चढ़ गए हैं और अब मैं साथ-साथ आपको वीडियो दिखा रही हूँ। धुंध थी, कहीं-कहीं पर बहुत ज़्यादा धुंध थी, कहीं पर जो है ना वो धूप थी। तो ये देखिए, मैंने चाय बना के अपनी बॉटल में भर ली थी और ये साथ मेरा जो बैग है उसका ये चीज़ें से बाहर आ रही हैं। इतना सब कुछ मैंने जो कुछ था वो सब एक जगह उठा के रख लिया था क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था। उसी तरह चली गई थी स्कूल और वापस आई हूँ तो बस अपनी तैयारी की और आ गई। तो ये सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, ये कि मेरी ये तैयारी है। और जब मैं अपने मैके आने लगती हूँ तो फिर मैं साथ अपनी ज्वेलरी सारी भी
पहन के आती हूँ। तो यहाँ पर जनाब ये मेरी तैयारी हो गई है और साथ में मैंने ये देखिए सब चीज़ें जो है छोटी सिस्टर ने कहा था कि मेरे लिए ये जो होते हैं ना डकार और इमली और इस टाइप की चीज़ें वो लेकर आना, तो वो सब कुछ भी मैंने रख दिया था। यहाँ पर जनाब नज़ारे पे देख लें, धूप है, उस टाइम थोड़ी सी धूप हो गई थी, तो कभी धूप हो जाती थी और कभी बहुत ज़्यादा धुंध थी किसी किसी जगह पे, लेकिन थैंक्स गॉड हम शाम 7:30 तक तकरीबन पहुंच गए थे। तो मैंने रास्ते में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें कैप्चर की हैं और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। जब हम सियाल पे यहाँ आए थे, सियाल पे अब हमारे स्टॉप है यहाँ, यहाँ हम रुके हैं और यहाँ से हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, तो हमने शाwarमे लिए हैं और इस टाइम आके जो मैंने चाय थी वो पी है, जो वहाँ से घर से बना के लाई थी। और इस टाइम इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की ठंड थी कि मेरे दांत बज रहे थे। उसके बाद अभी कलर का हार के पहाड़ स्टार्ट होने वाले हैं और अंधेरा होने वाला था, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि इसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर जी कलर का हार के पहाड़ जो है वो आपको थोड़े से दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं अमूमन वीडियो नहीं कैप्चर कर सकती क्योंकि मुझे ना वॉमिट आती है। और जब ये जगह ऐसी है कि जिसमें टर्न्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जब बार बार गाड़ी मुड़ती है, टर्न लेती है, तो फिर मुझे जो है ना वॉमिट आती है, तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। और अभी हम लोग जो है वो आगे जा रहे हैं सीधा सीधा, तो थक भी बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि हस्बैंड को फ़ीवर था और वो थक गए थे बहुत ज़्यादा। उनको 2 दिन पहले से बहुत ज़्यादा बुखार था, लेकिन ट्रैवल करना भी ज़रूरी था। घर वाले कह रहे थे कि आप नहीं आए, तो लेकिन फिर भी जाना भी था और वो कह रहे थे कि फ्राइडे को थोड़ा-सा मोटरवे ओपन है, बाद में ये ना हो कि धुंध की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो बेहतर ये है कि हम आज जाते हैं। यहाँ पर देखिए अब शाम हो रही है और शाम के नज़ारे देखें कितने हसीन हैं। बड़ा ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। सॉन्ग्स जो हैं वो चल रहे थे। सॉन्ग्स मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप थोड़े से ना वो शोर-शराबे वाले पंजाबी ना लेकर आया करें क्योंकि उससे मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो मुझे थोड़े से 90s के सॉन्ग करके दें गाड़ी के अंदर, ताकि थोड़े से सॉफ्ट म्यूज़िक हो, थोड़े रोमांटिक जो सॉन्ग्स होते हैं वो हों, तो मेरा सफ़र भी ईज़ी गुज़रेगा। क्योंकि मुझे फिर ना चक्कर नहीं आते, सर नहीं घूमता। वो जो बम बम बूम वाले जो ज़्यादा म्यूज़िक वाले सॉन्ग्स होते हैं, उससे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। अजीब सी लॉजिक है, लेकिन ऐसा मुझे होता है। मे बी उसकी कोई रीज़न हो। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सा सफ़र गुज़र गया। बहुत ज़्यादा थक के हम लोग शाम में कब पहुँचे थे, 7:30 तक पहुँचे थे। और उसके बाद फिर घर पे जो है ना शुरू हो गए थे खाने-पीने। घर पे जनाब उस दिन जब हम आए हैं तो हम लोगों ने राइस खाए थे और वो मैं आपके साथ वीडियो नहीं पिक्चर शेयर कर दूँगी जो राइस खाए थे। और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट डे चाट बनाई थी और वो है बहुत मज़े की चाट है। ये देखें अभी हम सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरा भाई है और हम सब यहाँ बैठे हैं और छोटा जो है मेरा भतीजा, उसे भी अम्मी जी ने कि मेरी वो भाभी ने गोद में लिया हुआ है और चाट भी खा ली। ये अब उस दिन का व्लॉग है जब हम लोगों ने नेक्स्ट डे अब सिस्टर की तरफ ट्रैवल करना था, मतलब कि सैटरडे को हमने घर पे टाइम स्पेंड किया और संडे को हम निकल गए सिस्टर की तरफ। यहाँ पर हम गए हैं तो बहुत सारी दावतें थी, मैं हर चीज़ नहीं कैप्चर कर सकी। यहाँ पर अब चाचू के घर पे यहाँ पर खाना लगा हुआ है और मैक्रोनी थी, यहाँ पर राइस थे, चना पुलाव, इसके अलावा ये एक सालन था, इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, मटर मिक्स था और इसके अंदर कलेजे थे, चिकन के जो कलेजे हैं वो सब था। और ये एक चिकन का सालन था, ये मीट बॉल्स थी, सॉरी पोटैटो चिकन पोटैटो बॉल्स थी, ये सैलेड था। और ये देखिए मैंने अपनी प्लेट तैयार कर लिया। बड़ा ही मज़े का खाना खाया हम लोगों ने यहाँ पर और हर जगह जो जो खाना खा रहे थे। उसके बाद चाचू ने चिकवाली हलवा बनाया था, मतलब चाचू लोगों की फैमिली ने, लेकिन चाचू को खुद शौक है बहुत ज़्यादा, तो वो खुद ये वाली चीज़ें करते रहते हैं। तो ये स्पेशली चाचू ने बना के दिया था। और यहाँ हम चले गए पप्पो के घर में, वहाँ पर हम लोगों ने चाय पी। चाय ऊपर छत पे बैठ के पी थी धूप में। ये चाय के साथ जो लवाज़मात थे वो थे। उसके बाद हम मेरी जो है वो दूसरे चाचू के घर में है, वहाँ पर दावत थी और वहाँ पर हम सब ने खाना खाया। ये पहले एक दफ़ा दावत हो चुकी थी, उसकी वीडियो नहीं शेयर कर सकी। उसके बाद हम सब की दोबारा वहाँ पर एक दावत थी, तो 2 दिन हम लोगों ने बहुत खूब खाया और खूब एंजॉय किया। ये मेरी सिस्टर का घर है, उसके घर में पैरट है और मुझे पैरट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि पैरट लेना है पैरट, लेकिन मुझे पता है कि मैं केयर नहीं कर सकती हूँ, मुझे दुःख भी बहुत लगता है कि मैंने कैद करके रखा है, तो इसलिए बेटर यही है कि दूर-दूर से प्यार कर लीजिए जब कहीं नज़र आ जाए। यहाँ पर जनाब ये सिस्टर का घर है और माशाल्लाह माशाल्लाह इस घर के जो साइड पे उन्होंने थोड़ा-सा फ्रूट्स वाले लगाए हुए हैं यहाँ पर, और कुछ जो है वो मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं, कबूतर रखे हुए हैं, तो ये इस टाइप की चीज़ें इस साइड पे, ये घर से थोड़ा अलग सा पोर्शन है। उसके बाद हम थक हार के वापस अपने घर की तरफ को आ रहे थे, रास्ते में फिर थोड़ी-सी धूप लेने के लिए और हमने गाड़ी रोकी और हम लोगों ने वहाँ पर चाय पी। एक होटल में घर के तकरीबन करीब ही पहुँच गए थे और यहाँ पर इसको चीज़ को कहते हैं कुलचा, कुछ खताई टाइप था ये, वो हमने साथ इसके एक-एक लिया
और आधी जो लोग वो पहले आ चुके थे, आधे लोग पहले आ गए थे, आधे हम लोग पीछे रह गए। तो हम लोगों ने ये खाया पिया, फिर हम घर आए। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।